आज के कार्यक्रम की शुरुआत में अनुपमा अनुज को याद करके उफ कह देती है। लीला पूछती है, क्या बात है? ये तो अनुज की आदत थी। अनुपमा मुस्कुराकर कहती है, कभी कभी मैं वो कह देती हूँ जो कहना नहीं चाहती। दोनों हल्की फुल्की बातें करती हैं और मुस्कुराती हैं। अनुपमा लीला से कहती है, अब आप आराम कर लीजिए। लीला बाहर जाती है, लेकिन मुड़कर कहती है, क्या तुम थोड़ी देर और नहीं रुक सकती? अनुपमा थोड़ी परेशान हो जाती है। लीला समझाती है, तुम मुंबई जाकर अनजान लोगों के बीच क्यों रहोगी? तुम्हें अपने लोगों के पास यहीं रहना चाहिए। हम सब चाहते हैं कि तुम यहीं रुको। अनुपमा सोच में पड़ जाती है। सुबह अनुपमा, लीला, किंजल और प्रार्थना मिलकर सूरज को जल अर्पण करती हैं। अनुपमा के दिल में आता है कि भगवान की कृपा से आज इस घर में 5 पीढ़ियां एक साथ पूजा कर रही हैं। मोहल्ले में जन्माष्टमी की तैयारियां देखकर वह प्रसन्न हो जाती है। सब लोग लीला का आशीर्वाद लेते हैं। अनुपमा किंजल और प्रार्थना को आशीर्वाद देती है। किंजल भी प्रार्थना को आशीर्वाद देती है। प्रार्थना कहती है, मुझे गर्व है कि मुझे एक साथ 3 सास का आशीर्वाद मिल रहा है। सब मुस्कुरा देते हैं। किंजल बताती है, आज प्रार्थना की पहली रसोई है। अनुपमा उसे समझाती है, अपना ध्यान रखना और ज्यादा काम मत करना। लीला समझाती है, उपवास भी मत करना। अनुपमा मंदिर जाने का सोचती है। उसे अनुज की याद आकर रुला देती है। वह अनुज को जन्मदिन की शुभकामना देती है और अपना प्यार जताती है। कहती है, मैं आज भी तुम्हारा इंतजार करती हूँ। इधर कोठारी परिवार भक्ति से भगवान की आरती करता है। हर तरफ उत्साह है, पर खिलाती ख्याति अपने मन में पराग से नाराज होती है। आरती के बाद सब भगवान का जयकारा करते हैं। तभी मोतीबा पराग को ताना मारती है, आज श्रीनाथ जी का जन्मदिन है। दुख के बहाने हमेशा होते हैं, पर सुख का कारण सिर्फ भगवान होते हैं। हम विश्वास के साथ भगवान का जन्मदिन मनाएंगे। पराग मानता है कि दुख की एक वजह मैं भी हूं। वह सफाई देता है, पिता होते हुए भी मैं शादी में जाने से खुद को रोक नहीं सका। मोतीबा कहती है, तुम पिता के साथ साथ बेटे और पति भी हो। क्या एक रिश्ता बाकी सारे रिश्तों को दबा गया? क्या तुम प्रार्थना का किया हुआ सब भूल गए? पराग कहता है, आप भी पंखुड़ी का किया हुआ भूल गई थीं। मोतीबा हैरान हो जाती है। अनिल समझाता है, आज जन्माष्टमी है, झगड़ा ठीक नहीं। राही कहती है, आज मेरे पापा का भी जन्मदिन है। प्रेम कहता है, हम मंदिर जाकर उनका जन्मदिन मनाएंगे। राही मान जाती है। उधर अनुपमा अनुज के लिए केक लेकर मंदिर की ओर निकलती है। राही भी केक लेकर आ रही होती है। दोनों अचानक टकरा जाती हैं। अनुपमा मुस्कुराकर कहती है, आज अनुज का जन्मदिन है, हमारे लिए ये दिन खास है। शायद इसीलिए हमें एक जगह बुलाया गया है। आज हमें खुश रहना चाहिए। राही नाराज होकर कहती है, अगर आप पापा को न छोड़ती तो वो आज हमारे साथ होते। आप क्या दिखाना चाहती हैं कि आप उनसे प्यार करती हैं? सच ये है कि आप खुद से ही प्यार करती हैं। अनुपमा पूछती है, क्या सच में तुम्हें ऐसा लगता है? राही कहती है, हाँ, आपको अपनी बेटी से ज्यादा जीत प्यारी है। इसीलिए सब कुछ होने के बाद भी आप प्रतियोगिता में हैं। अनुपमा कहती है, मैं भी कह सकती हूं कि तुम्हें भी अपनी माँ से ज्यादा जीत प्यारी है। तभी तो तुम भी सब कुछ होने के बाद प्रतियोगिता में हो। राही कहती है, आप कभी माँ बन ही नहीं पाई? अनुपमा पलटकर पूछती है, क्या तुमने बेटी बनकर अपना फर्ज निभाया है? राही मानती है, बातों में मैं आपसे जीत नहीं सकती। अनुपमा कहती है, तो अपनी जीत नृत्य में दिखा देना। राही गुस्से से कहती है, मैं नृत्य में आपको हराकर रहूंगी, आपका घमंड तोड़ दूंगी। तभी प्रेम राही से कहता है, बहस छोड़ दो। लेकिन राही कहती है, पापा का जन्मदिन पहले हम मनाएंगे, इनसे कह दो कि थोड़ा रुक जाए। अनुपमा शांत होकर सोचती है, मैं इंतजार करूंगी। राही मंदिर चली जाती है। अनुपमा अनुज से प्रार्थना करती है, राही थोड़ी तेज है पर बहुत प्यारी भी है, उसे समझ और बुद्धि दो। वो मुझे देखते ही झगड़ पड़ती है। इधर राही भगवान और अनुज को जन्मदिन की शुभकामना देती है और कहती है, मैं आपको बहुत याद करती हूं। अनुपमा कहती है, मुझे अब राही की आदत हो गई है। राही भगवान के चरणों में केक रखती है। दोनों मिलकर अनुज को जन्मदिन विश करती हैं। उसके बाद सब जन्माष्टमी के उत्सव की तैयारी करते हैं। तभी जिग्नेश कृष्ण का रूप धरकर सामने आता है। सब आनंदित होते हैं और उसकी तारीफ करते हैं।
बाबूजी और मनोहर बताते हैं, जिग्नेश को हमने सजाया है। मनोहर भूल से उसे रूपेश कह देते हैं। जिग्नेश हंसते हुए कहता है, हमें गुस्सा मत दिलाओ, वरना तांडव कर देंगे। लीला कहती है, तुम शिव नहीं, कृष्ण बने हो। उधर कोठारी परिवार में प्रेम और राही कृष्ण राधा के रूप में प्रवेश करते हैं। दोनों मिलकर सुंदर नृत्य करते हैं। परिवार के सब लोग उनका नृत्य देखकर खुशी से झूम उठते हैं। मोतीबा उनकी नजर उतारती है। उनका नृत्य सबको भा जाता है। नृत्य के बाद सब ताली बजाते हैं। मोतीबा कहती है, लगता है जैसे भगवान सामने आ गए हों। मोतीबा और परिवार उन्हें प्रणाम करते हैं। दूसरी तरफ सरिता कहती है, मैंने मुंबई की जन्माष्टमी देखी है, अब पहली बार गुजरात की देखूंगी। वह पूछती है, यहाँ त्योहार कैसे मनाते हैं? लीला बताती है, पहले निशिता पूजा होती है। कन्हा जी के बाल रूप को नहलाकर सजाया जाता है, फिर भोग लगाकर आरती करते हैं। अनुपमा समझाती है, आजकल की जिंदगी में लोग पूजा किए बिना निकल जाते हैं, पर मेरा मानना है कि त्योहार के दिन सबको भगवान के लिए समय निकालना चाहिए। परिवार एकजुट होकर पूजा करे, यही सबसे बड़ा सुख है। इसी दौरान अनुपमा डांस रानी के बारे में पूछती है। सरिता बताती है, वो फाइनल के लिए अभ्यास कर रही है। बाबूजी आरंभ की बात करते हैं, तो जिग्नेश मजाक में कहता है, अंताक्षरी म से शुरू होती है। बाबूजी कहते हैं, हम अंताक्षरी नहीं, जन्माष्टमी मना रहे हैं। लीला हंसकर कहती है, इसे पूरे कार्यक्रम में डांटना पड़ेगा। फिर पूजा शुरू होती है। शाह और कोठारी परिवार मिलकर शामिल होते हैं। अनुपमा बाल गोपाल को स्नान कराती है और प्रेम राही भी पूजा करते हैं। दोनों घरों में भगवान को सजाया जाता है। प्रेम कृष्ण का जयकारा लगाता है। सब खुश होते हैं और आरती शुरू होती है। शाह परिवार में अनुपमा आरती करती है, कोठारी परिवार में सब करते हैं। मोतीबा गौतम से भी आरती कराती है। सब मिलकर कान्हा जी का झूला झुलाते हैं। बाबूजी और मनोहर जिग्नेश को झूला देते हैं। सब प्रसन्न होते हैं। अनुपमा और राही अपने परिवार को आरती देती हैं। राही अनुज को याद करके उसके लिए आरती करती है। अनुपमा भी दिल से अनुज को याद करती है। फिर शाह पराग के कंधे पर चढ़कर मटकी फोड़ता है। सब लोग आनंद से झूम उठते हैं। शाह परिवार में अंश भी मटकी फोड़ता है। दोनों परिवार मिलकर जश्न मनाते हैं। सब मिलकर नृत्य करते हैं और जन्माष्टमी को बड़े उत्साह से मनाते हैं। अनुपमा एक बार फिर अनुज को याद करती है। कृष्ण के जयकारे के साथ कार्यक्रम समाप्त होता है।